Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. तो आज क्लास 7 स्टूडेंट्स हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 16 डेटा हैंडलिंग। और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 9। दोज हु हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस पार्ट्स, मतलब पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक, तो मेरा गुजारिश है कि पहले वो सब पार्ट तुम लोग देख लो और उसके बाद ये पार्ट 9 देखना। तो क्या होगा, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो और भी मजबूत हो जाएगा और ये सब सम्स करने में तुमको इजी लगेगा। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 16.2 और आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व नहीं, हम लोग ड्राइंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ग्राफ कर रहे हैं और ग्राफ हम लोग वाइट बोर्ड में नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, मेरा टेबल में, वहाँ पे ग्राफ कॉपी में मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तुमको करना है। ठीक है, तो चलो सब मिलकर चलते हैं मेरा टेबल में। थैंक यू शुरुजीत फॉर गिविंग मी अनदर अपॉर्चुनिटी टू टीच एक्सरसाइज 16.2। तो 16.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, द परफॉर्मेंस ऑफ राहुल in the quarterly and half yearly examinations is shown using the double bar graph। ठीक है, तो हम लोग को राहुल का परफॉर्मेंस, एग्जाम का परफॉर्मेंस इधर में दिया हुआ है। किस तरह दिया हुआ है, डबल बार ग्राफ। ठीक है, तो मैं अगर मेरा क्वेश्चन को थोड़ा जूम करूँगा, ठीक है, ताकि तुम लोग को अच्छा से दिखाई दे, तो ये देखो, द परफॉर्मेंस ऑफ राहुल इन द क्वार्टरली, एक तो क्वार्टरली बोला है, एक तो हाफ ईयरली बोला है, दो ठो इन्फॉर्मेशन दिया है, इसलिए ये है क्या, डबल बार ग्राफ। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो तुम लोग को ग्राफ का डायग्राम भी दिया हुआ है, मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ तुम लोग को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच सब्जेक्ट हैज राहुल इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, और नेक्स्ट है नंबर बी, इन विच सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट द लीस्ट इज इम्प्रूवमेंट, इन विच सब्जेक्ट इज इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, और थर्ड वाला है, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। और तुम लोग को क्या दिया है, इधर में अच्छे से देखो, ये ग्राफ दे दिया है। मैं ग्राफ को दिखाना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स को, तुम लोग के पास अपना बुक है तो वहाँ से भी तुम देख सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा इसको जूम को थोड़ा कम कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को दिखाई दे। तो ये डायग्राम तुम लोग का बुक में है, ये डायग्राम अच्छा से देखना। ठीक है, तो क्या बोला है, मार्क्स स्कोर्ड बाय राहुल इन क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस। ओके, स्केल दिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ये जो बॉक्स है उसमें जो इधर में डिज़ाइन किया हुआ है वो क्वार्टरली का मार्क्स बोल रहा है, और जिसमें बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है वो हाफ ईयरली का। तो ये है डबल बार ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो ओ एक्स एक्सिस जो ये स्लीपिंग लाइन देख रहे हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसमें क्या मेजर कर रहा है, सब्जेक्ट्स, और जो स्टैंडिंग लाइन है मतलब ओ वाई एक्सिस है उसमें मार्क्स। ठीक है, और मार्क्स कैसे करके, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, मतलब छोटा छोटा बॉक्स है 1, 2, 3, 4। ठीक है, और ये जो डिज़ाइन किया हुआ है ये वाला है क्वार्टरली, ये हाफ ईयरली, फिर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, और सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, हिंदी है, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद साइंस, उसके बाद सोशल साइंस। ठीक है, ये दिया हुआ है। अभी मैंने क्या किया है, मैंने वो ग्राफ देखकर इधर में ड्रॉ किया है, और मैंने एक तो एक्स्ट्रा चीज़ किया है, वो तुम लोग भी कर सकते हो अपना डायग्राम देखकर, कि ये जो है ये कितना है। ठीक है, ये है 63 इंग्लिश का मार्क्स, और ये है 70, कैसे करके काउंट करके, तो 70 में सीधा आ रहा है मतलब 70, ये 60 और 3 तो छोटा छोटा बॉक्स, सो 63, ऐसा करके मैंने
इधर में निकाला है। इस इधर में 72 65, इधर में 90 95, इधर में 80 85, इधर में 73 75। ठीक है, ये है डायग्राम जो तुम लोगों का बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे, इन विच सब्जेक्ट हैज राहुल इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। कौन सा सब्जेक्ट में राहुल का परफॉर्मेंस ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कौन सा सब्जेक्ट में। तो उसके लिए हमको ग्राफ देखकर थोड़ा कैलकुलेशन भी करना है। पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, इधर में मैं कैलकुलेशन करता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ कैलकुलेशन। ठीक है, और मैं इधर में कैलकुलेशन करूँगा। ठीक है, पहला सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। तो इंग्लिश, तो देखो 63 70, मतलब क्वार्टरली में 63 मिला और हाफ ईयरली में 70 मिला, तो बढ़ गया है परफॉर्मेंस। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 70 सेकेंड वाला से लिखूँगा पहले, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करूँगा 63। तो कितना मार्क्स बढ़ गया है, 7 मार्क्स। ठीक है, 7 मार्क्स बढ़ गया है, तो इसलिए एरो मार्क मैं दे रहा हूँ। तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, एरो मार्क से पता चल रहा है। उसके बाद क्या सब्जेक्ट है, हिंदी। तो हिंदी में देखो पहले 72 मिल रहा था, अभी देखो 65 मिल रहा है। तो 65 मैंने इधर में भी सेकेंड वाला माइनस फर्स्ट वाला किया है, तो इधर में भी सेकेंड माइनस फर्स्ट। ओके, तो इधर में क्या हुआ है, 7 मार्क्स। हाँ, ठीक है, अभी 7 कैसे, इधर में तो माइनस लगाओ, तो -7, बिकॉज 65 माइनस 72 7 हो रहा है, मगर कौन सा बड़ा है, 72 बड़ा है, उसका साइन क्या है, माइनस, इसलिए -7 आया है। ठीक है, तो इधर में मार्क्स क्या हुआ है, डाउन हो गया है। ठीक है, कमती हो गया है, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, और कमती हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैथ्स है। मैथ्स में क्या हुआ है, चलो देखते हैं, 90 और 95, तो मतलब इधर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, 95 माइनस 90, तो कितना, 5 मार्क्स। ठीक है, ये मैंने कर लिया है। उसके बाद क्या है, साइंस। साइंस में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो साइंस में क्या है, 80 85, तो इधर में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो कितना इम्प्रूवमेंट, 5 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है। और उसके बाद सोशल साइंस। सोशल साइंस में चलो देखते हैं क्या हुआ है, पहले मैं लिख लेता हूँ। सोशल साइंस 73 75, तो इधर में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, 75 माइनस 73 2 मार्क्स। ठीक है, तो इधर में भी इम्प्रूवमेंट है, इधर में भी इम्प्रूवमेंट है, इधर में भी इम्प्रूवमेंट है। और सिर्फ कमती किस में है ना, कमती है हिंदी में, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, मार्क्स हैज़ गॉन डाउन। ठीक है, तो हमको पहला क्वेश्चन क्या मांगा है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ राहुल इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कौन सा सब्जेक्ट में हुआ है, सब्जेक्ट बोल रहा है। तो तुम लोग देखो, इंग्लिश है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, मैथ्स है, साइंस है और सोशल साइंस है, मगर सबसे ज़्यादा कहाँ पे, सोशल साइंस में 2 मार्क्स इम्प्रूव हुआ है, साइंस में 5 मार्क्स, मैथ्स में भी 5 मार्क्स, मगर इंग्लिश में 7 मार्क्स। तो इधर में ही है क्या, इधर में ही सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो हम लोग इसको ही बोलेंगे मोस्ट। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या ना, इन विच सब्जेक्ट, क्वेश्चन आया दिया है तुमको, इन विच सब्जेक्ट, तो आंसर क्या होगा, आंसर लिखेंगे कौन सा ना, सब्जेक्ट इंग्लिश, तो इंग्लिश लिखेंगे इधर में। इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट इज इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। सबसे कम इम्प्रूवमेंट कौन सा सब्जेक्ट में हुआ है, तो इधर में दिखाई दे रहा है, तुमने रफ किया है, सोशल साइंस में सबसे कम 2 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो ये हो जाएगा लीस्ट। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, आंसर, आंसर लिखेंगे इधर में क्या, सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस में इम्प्रूवमेंट हुआ है, मगर सबसे कम हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, और सी, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। तो क्या कोई सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस घट गया है, गॉन डाउन मतलब घट गया है, तो उसका आंसर होगा क्या,
ना यस। ठीक है, यस कौन सा सब्जेक्ट में घट गया है ना हिंदी में। हिंदी में हाँ पहले मिल रहा था 72, अभी 65, तो घट गया है। तो मैं लिख सकता हूँ हिंदी, इधर में हिंदी भी ब्रैकेट में तुम लिख सकते हो। यस परफॉर्मेंस, द परफॉर्मेंस हैज़ गॉन डाउन इन हिंदी। The performance has gone down in which subject? In Hindi subject. In Hindi has gone down in Hindi subject. हिंदी भी लिख सकते हो, नहीं तो हिंदी सब्जेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, क्यों ये मोस्ट है इंग्लिश? क्योंकि इधर में 7 मार्क्स 7 नंबर ज़्यादा मिला है। ठीक है, और क्यों ये लीस्ट है इम्प्रूवमेंट? क्योंकि इधर में 2 नंबर 2 मार्क्स ठीक है इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसीलिए ये लीस्ट है। और इधर में 7 क्यों 7 मार्क्स ज़्यादा हुआ है, इसलिए ये मोस्ट है। और मैथ्स और साइंस में 5 मार्क्स, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट मतलब इंग्लिश में हुआ है। अभी तुम लोग का बुक में आंसर दिया है, इधर में हिंदी है, मेरा ख्याल से वो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। ठीक है, और सी का तो आंसर नहीं दिया है, तो बी का होगा सोशल साइंस, क्योंकि इम्प्रूवमेंट मांगा है, तो इसीलिए लीस्ट इम्प्रूवमेंट क्या है सोशल साइंस में। और मोस्ट द मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट इन विच सब्जेक्ट, वो है इंग्लिश। और परफॉर्मेंस क्या घट गया है कोई भी सब्जेक्ट में? हाँ घट गया है। कौन सा सब्जेक्ट में? इसलिए हाँ लिखा है यस। कौन सा सब्जेक्ट अगर बोला है मेंशन करने के लिए, अगर नहीं बोला है इधर में तो नहीं बोला है, हैज़ बोला है, हैज़ द परफॉर्मेंस, तुमने यस लिखा और सब्जेक्ट भी तुमने लिख दिया क्या? हिंदी। तो मेरा ख्याल से ये क्वेश्चन अभी तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, वेरी वेरी इजी। एक बार या मैक्सिमम 2 बार प्रैक्टिस करने से तुम लोग का तुम लोग इसको आराम से, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आराम से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, मतलब इसका आंसर लिख सकते हो। 1 वर्ड आंसर है, आंसर भी एकदम इजी है। तो मैं गुजारिश करूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि 1 या 2 बार तुम लोग प्रैक्टिस करो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को थोड़ा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी हम लोग फिर से वापस चलेंगे हम लोगों का व्हाइट बोर्ड में। तो मेरा ख्याल से अभी क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग को समझ में आ गया है इसको कैसे करना है। ठीक है, मैंने सिखा दिया है, तुम लोग देख सकते हो ए, बी और सी का आंसर, और 1 वर्ड आंसर है। वेरी वेरी इजी। एक बार प्रैक्टिस करो या 2 बार मैक्सिमम, बस ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए एकदम ही आसान है। मगर ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ट्रिकी पार्ट मैंने तुम लोग को सिखा दिया है, तो वो ट्रिकी पार्ट मत भूलना। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।